तो ये हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो हमने डाल दी थी, वहाँ से आप इसको आगे पढ़िए। और यहाँ से पार्ट 3 है, यहाँ पे लिखा है सो इन ऑर्डर नोट, कोई बात नहीं, सो इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो कहता है कि इस आदमी को लिखने वाले का ना विश्वास टूटना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, तभी पोस्ट मास्टर जो था ना उस पोस्ट ऑफिस का, उसको एक आइडिया यानी विचार आया। वो विचार क्या आया? तो आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए, पत्र का जवाब दिया जाए। क्योंकि देखो जिस आदमी ने वो पत्र लिखा है वो कुछ कह रहा होगा, तो उसका जवाब देना ज़रूरी है, नहीं तो उसका भगवान पे से विश्वास टूट जाएगा। तो ये सोच के उस पोस्ट मास्टर ने सोचा चलो हम इसका मदद करेंगे, इसका पत्र का जवाब भेजेंगे। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जैसे ही उसने उसे खोला तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब उसने उसे खोला तो उसे प्रमाणित हो गया कि केवल आंसर ही नहीं भेजना है, आंसर के साथ साथ और भी चीज़ों की मांग की गई थी। इसमें केवल स्याही या कागज़ नहीं लगता, या केवल गुडविल माने केवल नाम शोहरत या भगवान के नाम से काम नहीं चलेगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन तब वो ना एक समस्या में फंस गया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉय माने जो सहकर्मी थे, जो काम करने वाले कर्मचारी, उनसे उसने पैसे मांगे, क्योंकि पत्र में उसने 100 पेसोस मांगे थे ना। तो उसने कुछ पैसे एम्प्लॉइज़ कर्मचारियों से मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद पैसे अपने सैलरी में से भी दिए, यानी अपने जो सैलरी मिलती होगी वेतन उसमें से दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो अपने कुछ दोस्तों से भी उसने निवेदन किया कि दान समझकर ये काम कर दो और कुछ पैसे दे दो। तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए, अपने खुद सैलरी के, और अपने दोस्तों से उसने जान पहचान वालों से पैसे और चंदा मांगा और इकट्ठा किया। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, उसके लिए मुश्किल हो रहा था कि 100 पीसेस इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से थोड़ा ज़्यादा ही पैसा वो किसान के पास भेज सकने में सक्षम हो पाया, एबल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, उसने उस लिफाफे में पैसे डाले। एड्रेस टू द लेंचो का एड्रेस लिख दिया, पता लिख दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस पत्र में उसने एक शब्द लिख दिया और वो था भगवान के नाम का सिग्नेचर। तो भगवान के नाम का सिग्नेचर कर लिख दिया। तो ऐसा इसलिए कर दिया ताकि उस लेंचो को लगे कि ये भगवान ने ही पत्र भेजा है उसे जवाब में, ठीक है। ये भी 3 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेंगे बाद में। अब यहाँ से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे रविवार था जो आता है हर सप्ताह, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वर ए लेटर फॉर हिम। अगले दिन जो लेंचो था वो थोड़ा जल्दी उठ गया और जाके पूछने लगा कि पोस्ट ऑफिस में पूछने लगा क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन जो था ना, जो उसे पत्र मिला था, उसने खुद हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने अपने हाथ से उसे पत्र थमाया। विद द वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेमिनेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो पोस्ट मास्टर था ना वो अपने ऑफिस से उसको देख रहा था, आदमी को यानी लेंचो को देख रहा था आत्मसंतुष्टि के भाव से, और वो अनुभव करना चाहता था कि पत्र पाने के बाद इस आदमी को कैसा महसूस होता है, वो कैसा व्यवहार करेगा, वो खुश होगा कि नहीं होगा, ये जानने के लिए वो पोस्ट मास्टर जो था ना अपने ऑफिस में से देख रहा था और उसके पोस्टमैन ने उसे दिया। लेंचो शो नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तो लेंचो ने बिल्कुल नहीं दिखाया थोड़ा सा, स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा भी, सरप्राइज माने हैरानी नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख के लेंचो खुशी नहीं हुआ। और सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था। बट ही बिकम एंग्री, फिर अचानक उसे गुस्सा आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने वहीं पे तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया लेंचो को।
वो सोचने लगा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान जो है ना उनसे गलती तो हो नहीं सकती, भगवान तो कम पैसे भेजेंगे नहीं, उसे कम मिले थे ना पैसे जब गिना होगा। तो नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना वो केवल लेंचो को डिनाइड माने मना करना, मना भी नहीं करेंगे। वाट ही हैड रिक्वेस्ट, मतलब लेंचो ने जो प्रार्थना की थी भगवान मना भी नहीं करेंगे। तो इमिडिएटली यानी तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, दोबारा से लेंचो जो था ना वो खिड़की के पास गया, एंड टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और दोबारा से एक कागज़ और स्याही मांगने लगा लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक यानी जनता का राइटिंग टेबल जहाँ पे पत्र लिखते हैं वहाँ चला गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और दोबारा वो लिखने लगा। विद मच विरिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा विरिंकलिंग माने मतलब झुर्रियाँ बनाते हुए, आँखों पे ऐसे झुर्रियाँ बनाते हुए वो लिखने लगा गुस्से टाइप में। अनकोज्ड बाय द एफर्ट, और अपने प्रयासों के कारण ही हैड टू मेक ए एक्सप्रेस हिज आइडिया, और अपने विचारों को वो लिखने लगा, व्यक्त करने लगा उस पत्र में। व्हेन ही फिनिश, जब उसने अपना पत्र लिख लिया, ख़त्म कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाय स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, मोहर यानी खरीदने के लिए। एंड विच ही लिक्ड, फिर उसने उसको मतलब लिक्ड माने चाटना होता है, उसने चाट के गोंद गोंद सा उसको चिपका दिया। एंड देन एफिक्स टू, और उसे चिपका दिया, मतलब एफिक्स माने चिपका देना, लगा देना। देखो यहाँ दिखा रखा है, ऐसे गया। आगे लिखा है कि द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ इट्स फिस्ट, और अपने फिस्ट माने मुट्ठी, मुट्ठी से उसने दबाया लिफाफे पे, और मैंने लिफाफे पे स्टैम्प लगाने के बाद उसने इस लिफाफे को चिपकाया। द मोमेंट, फिर कुछ क्षण में, द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, उसने वो पत्र ले जाके मेल बॉक्स में गिरा दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर गया उस पत्र को खोलने, यानी उस पेटी को खोलने गया, और उसमें लिखा था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, फॉर ओनली 70 पिसोस रिच मी, केवल मुझे 70 पिसोस मिले हैं। उसने तो 100 मांगे थे, तो उसने जवाब में लिखा कि हे भगवान, आपने जो पैसे दिए हैं वो मुझे 70 पिसोस ही मिले हैं, मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी थ्रू द मेल, लेकिन डाक से मत भेजना। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो ये डाकघर के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, उसने नाम लिख के बताया कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं ना वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी क्रूक्स मतलब होता है ठग, ठगों का झुंड है। ये पूरे जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये ठगों का झुंड है, तो तुम्हारा लेंचो, ऐसे उसने पत्र में लिखा। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं बताया गया है, बस यहाँ ये बताया गया है कि जब उसको भगवान से पत्र मिला तो वो जब इस डाकिये ने उसे मतलब दिया तो इसे हैरानी होनी चाहिए कि पत्र मिल गया, लेकिन हैरानी भी नहीं हुआ। पहले तो ये पैसे गिनने लगा, पैसे गिनने में देखा कि तो कम है 70 पिसों से, तो इसे थोड़ा गुस्सा आया, ना हैरान हुआ। फिर ये नॉर्मल तरीके से दोबारा से पेन और स्याही मांगा, और फिर वहाँ खड़ा होके पब्लिक डेस्क पे फिर उसने दोबारा पत्र लिखा, और पत्र में लिख के उसको फिर मेल बॉक्स में गिरा दिया। फिर उसका जो पोस्ट मास्टर जो खिड़की कहीं से देख रहा था वो उसको पत्र को खोल के दोबारा पढ़ा, तो उसने पाया कि उसमें उसने लिखा क्या है। तो आखिरी की लाइन ध्यान से सुनना, उसने ये लिखा था कि भगवान, आपने जो पैसे भेजे थे मुझे केवल 70 मिले हैं, बाकी पैसे मुझे और भेज दीजिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। लेकिन इस बार मेल से मत भेजना, वो इसलिए मत भेजना डाक से, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो ठगों का झुंड है। तो लेंचो को पता नहीं था कि उसकी ये पैसों की मदद उन्हीं ने की थी, तो इसीलिए उसने उनको क्या कह दिया, ठगों का झुंड, बंच ऑफ क्रूक्स। समझ में आ गया? तो ये हमारा पार्ट 3 समाप्त हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।